नमस्कार। खबर प्रधान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस समय बात करना जरूरी है संसद के शीतकालीन सत्र में चल रही उस ऐतिहासिक बहस का, जिसमें 150 साल पूरे कर चुकी राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर देश भर की नजरें टिकी हैं। साथ ही दिखाएंगे कोलकाता में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उस मकान की हालत जहां कभी इस गीत की धड़कन गूंजती थी। दरअसल सोमवार को संसद के छठे दिन लोकसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की। शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम हमें त्याग, तपस्या और राष्ट्र भावना का मार्ग दिखाने वाला गीत है। और आज जब इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ये बहस हमारे लिए गौरव का क्षण है। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई समेत कुल 8 सांसद अपनी बात रखने वाले हैं। 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सभी दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की थी, जिसमें तय हुआ कि 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेगी। लेकिन आखिर क्यों सरकार संसद में वंदे मातरम पर इतनी बड़ी बहस करवा रही है? इसके पीछे 5 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, राष्ट्रीय भावना और एकता का संदेश। दरअसल सरकार चाहती है कि इस बहस के जरिए सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र भावना का संदेश व्यापक रूप से जाए। ये मुद्दा जनता में भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ाता है। दूसरा, बंगाल चुनाव का संकेत। दरअसल वंदे मातरम का जन्म बंगाल में हुआ था। अगले साल बंगाल में चुनाव है और ऐसे में इस गीत का इतिहास, राजनीति दोनों के स्तर पर संकेत भेजता है। तीसरा, वर्ष 1937 का विवाद। दरअसल आजादी से पहले धार्मिक वजहों से इसके दूसरे हिस्से को उपयोग से हटाया गया था। सरकार चाहती है कि उस अध्याय पर चर्चा हो और तुष्टीकरण की राजनीति की ओर ध्यान जाए। चौथा, बंगाल विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन की याद। आपको बता दें कि 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम बड़े आंदोलन का केंद्र था। सरकार उस इतिहास को फिर से सामने रखकर देशभक्ति को मजबूती देना चाहती है। इसके अलावा संसद का माहौल सकारात्मक बनाना, एसआईआर प्रक्रिया पर चल रहे तनाव के बीच वंदे मातरम जैसी भावनात्मक और सर्वमान्य बहस से सदन का माहौल सौम्य रखने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि बंकिम चंद्र ने यह गीत 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था। 1882 में ये पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में उनके उपन्यास आनंद मठ के साथ प्रकाशित हुआ। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसका सार्वजनिक गायन किया और हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज जब संसद में वंदे मातरम के 150 साल का जश्न मन रहा है, तभी कोलकाता में बंकिम चंद्र के घर की बदहाल तस्वीर सवाल खड़े कर रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 5वीं पीढ़ी के सजल चट्टोपाध्याय सरकार की बेरुखी पर नाराज हैं। उनका कहना है कि जिस मकान को राज्य सरकार ने धरोहर मानकर अपने हाथ में लिया, उसे ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। जब लेफ्ट की सरकार थी, तब मकान को लाइब्रेरी में बदला गया और लाइब्रेरी नियमित रूप से चलती भी थी। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार के आने के बाद सजल के मुताबिक इस इमारत की हालत लगातार खराब होती गई। आज स्थिति यह है कि लाइब्रेरी बंद करनी पड़ी, दीवारें जर्जर हैं और ग्रिल पर पड़ोसियों के कपड़े तक सूखते दिख जाते हैं। 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश भर में कार्यक्रम किए और उसके तुरंत बाद ही बंकिम चंद्र के घर की खराब दशा ने पूरे मुद्दे को और गहरा दिया। संसद में चल रही बहस सिर्फ एक गीत की नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति, राजनीति और विरासत सबकी एक साथ पड़ताल है। और इसी बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या देश अपने राष्ट्रगीत के जनक को वो सम्मान दे पा रहा है जिसके वे हकदार हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।